iQOO Neo 10 वर्सेस पोको F7 दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग के साथ आते हैं, सेम सेगमेंट के स्मार्टफोन है, पर रियल लाइफ में कौन सा स्मार्टफोन बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करो वेरिएंट की तो हमारे पास पोको F7 का एक बेस वेरिएंट है, साइबर सिल्वर ये कलर वेरिएंट है और लिमिटेड एडिशन वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग अभी के टाइम पे 31,999 मिल जाती है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको 30,000 के अंदर मिल जाएगा। Neo 10 का हमारे पास 8+128 वाला बेस वेरिएंट है। अनफॉर्चुनेटली इसके बेस वेरिएंट में सिर्फ UFS 3.1 की ही स्टोरेज मिलती है। बाकी इन्फर्नो रेड वाला कलर है, इसकी भी प्राइसिंग 31,998 देखने को मिल जाती है। अभी कोई मेजर डिस्काउंट तो नहीं चल रहा है, पर नॉर्मली यहाँ पर भी 2,000 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो बैंक ऑफर लगा के दोनों स्मार्टफोन आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे और प्राइसिंग सेम है, इसीलिए कंपैरिजन बनता भी है क्योंकि अभी के टाइम पे जो मेजरली वीडियोस अवेलेबल है वो UFS 4.1 वाले वेरिएंट के साथ है Neo 10 के। बात करो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की तो दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है। पोको में एक जो छोटा सा डिफरेंस मिलता है वो है कवर का। यहाँ पर आपको एक ब्लैक सिलिकॉन कवर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसीलिए क्योंकि ये पीला नहीं पड़ेगा, पर जो यहाँ पर डिजाइन मिलता है ना वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से छुप जाता है। तो एक ट्रांसपेरेंट कवर होता तो बेटर डिजाइन यहाँ पर उभर के आता। बाकी Neo 10 में वही सस्ता वाला ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाएगा जो कि इजीली येलो हो जाता है। अभी अगर बात करो डिजाइन की तो आउट ऑफ द बॉक्स इन दोनों स्मार्टफोन में जो Neo 10 है वो आपको हल्का फील होने वाला है और इन हैंड थोड़ा सा बेटर भी फील होता है क्योंकि इसकी जो साइड से वो कर्व है। और जो F7 है ये इन हैंड बल्कि और स्टडी फील होता है। Neo 10 में साइड फ्रेम बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाएगी, बैक में मैट फिनिश मिलती है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट इतने इजीली नहीं आते हैं। पर पोको F7 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा चीप फील होता है क्योंकि F7 में यहाँ पर साइड फ्रेम मेटल की देखने को मिल जाएगी, बैक में भी ग्लास को यूज किया है जो कि एकदम प्रीमियम फील देता है। और अगर आपको स्पेशली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस करना है तो F7 का ये जो साइबर सिल्वर वाला वेरिएंट है ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। पर क्योंकि ये ग्लॉसी ग्लास के साथ आता है तो यहाँ पर बहुत ही इजीली फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, तो टाइम टाइम पर आपको यहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ेगी। और ये एक लिमिटेड एडिशन वाला वर्जन है जहाँ पर आपको बैक में स्नैपड्रैगन की ब्रांडिंग मिल जाती है, अलग अलग लाइट में नियोन इफेक्ट यहाँ पर आता है। इन एंड देखो यहाँ पर जो Neo 10 है वो थोड़ा सा बेटर फील होता है, साइड यहाँ पर कर्व होने की वजह से। पोको F7 की भी साइड स्लाइटली कर्व है जिसकी वजह से इन हैंड चुभता तो नहीं है पर थोड़ा सा बॉक्सी फील होता है। और यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी मिलती है, उसके साथ साथ IP66, 68 और 69 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर इतना इजीली पानी नहीं जाएगा। हमने इसका फ्रीज टेस्ट भी किया था जहाँ पर स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं हुआ। और Neo 10 में यहाँ पर IP65 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है और हमें यहाँ पर कैमरे में फोग इश्यूज भी देखने को मिले हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में कैमरे वाले पार्ट में बात करी है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिल जाता है, कोई भी स्टोरेज एक्सपांड करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। और दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। F7 में हालांकि यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। स्पीकर की बात करूं दोनों स्मार्टफोन के स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही तगड़ी मिल जाती है और साइड बाय साइड चेक करने पर पोको F7 की क्वालिटी मुझे स्लाइटली बेटर लगी है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाली है। बात करो अगर डिस्प्ले की तो देखो दोनों स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। iQOO की डिस्प्ले स्लाइटली छोटी है, 6.78 इंचेस की मिल जाती है, 1.5 के एमोलेड पैनल है। पोको में 6.83 इंचेस की एक 1.5 के एमोलेड पैनल मिलती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। iQOO में 144Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है, पर नॉर्मली जितने भी हम डे टू डे यूजर्स में एप्स को यूज करते हैं ना वो 120 FPS पे ही वर्क करती हैं। पोको में यहाँ पर फ्रंट में कोर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। iQOO में शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में PWM टीमिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करो अगर ब्राइटनेस की तो iQOO में 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मिलती है, पोको में 1700 निट्स की हाई ब्राइटनेस है। नॉर्मली साइड बाय साइड यूज करते वक्त इतना कुछ मेजर डिफरेंस पता नहीं चलता है, पर स्लाइटली iQOO की डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइटर है और नॉर्मल सनलाइट में भी दोनों स्मार्टफोन इनफ ब्राइट फील होते हैं। पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो iQOO में यहाँ पर 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, पोको में 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। HDR कंटेंट वॉच करते वक्त नो डाउट जो iQOO की डिस्प्ले है वो थोड़ी सी ब्राइटर यहाँ पर फील होने वाली है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट मिल जाता है, नेटफ्लिक्स में भी HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। और देखो साइड बाय साइड रखने पर जो पोको के बेजल्स है ना वो थोड़े से पतले दिखने वाले हैं और एजेस में थोड़ा सा बेटर कव होने की वजह से साइड बाय साइड पोको थोड़ा सा प्रीमियम फील होने वाला है।
है। अभी बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पार्ट की। तो दोनों स्मार्टफोन में 8 Gen 4 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक जो एडवांटेज मिलता है Neo 10 को वो ये कि यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड Q1 चिप देखने को मिल जाएगी, जो कि गेमिंग करते वक्त एक एक्स्ट्रा एज देती है। पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दोनों स्मार्टफोन का हमने बेस वेरिएंट लिया है, तो Neo 10 में सिर्फ UFS 3.1 की ही स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप फाइल्स ट्रांसफर करते हैं या फिर ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग में थोड़ा सा माइक्रोसेकंड का डिले देखने को मिल सकता है। F7 में यहाँ पर UFS 4.1 की स्टोरेज मिल जाएगी, पर एंथुसियास्ट टेस्ट करने पर जो Neo 10 के स्कोर है वो स्लाइटली यहाँ पर बेटर हमें देखने को मिले। परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे, पर अगर बात करूँ बैटरी की तो Neo 10 में यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है और F7 में 7550 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि Neo 10 से ज्यादा है। पर चार्जिंग स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी कम मिलेगी। 90 वोल्ट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ स्मार्टफोन आता है और जो Neo 10 है यहाँ पर 120 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसे 0 to 100% कंप्लीटली चार्ज होने में 40-45 मिनट्स के आसपास का टाइम लगता है। और जो F7 है इसे 55 से 1 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है कंप्लीटली चार्ज होने में। अभी देखो परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर हमने बूटअप टेस्ट किया था, जहां पर Neo 10 थोड़ा सा पहले बूटअप हुआ। काइनमास्टर टेस्ट किया था। काइनमास्टर में दोनों स्मार्टफोन में 8K तक की वीडियो 60 FPS पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। हमने सेम प्रोजेक्ट पे सेम वीडियो और सेम ही एक्सपोर्ट सेटिंग पे वीडियो एक्सपोर्ट किया था, तो वहां पर स्लाइटली Neo 10 फास्टर था। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल एप्स ओपन करके देखी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पता चला। तो हमने PUBG ओपन करके देखा था, जिसमें स्लाइटली पोको फास्टर था। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर iQOO में मॉन्स्टर मोड देखने को मिल जाता है, पोको में हाई परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाएगा। अभी अगर बात करूं गेमिंग की तो BGMI में iQOO Neo 10 में स्मूथ सेटिंग पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है, मतलब 120 FPS की आप यहाँ पर गेमिंग कर पाएंगे। पोको F7 में एक्सट्रीम प्लस का सपोर्ट मिलता है, 90 FPS से आप यहाँ पर गेमिंग कर सकते हैं। बात करो अगर गेमिंग मोड की तो जो Neo 10 का गेमिंग मोड है ये थोड़ा सा एडवांस और बेटर देखने को मिलता है, जहां पर आपको मॉन्स्टर मोड देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, मोशन कंट्रोल भी यहाँ पर दिया गया है और सबसे अच्छी बात फ्रेम इंटरपोलेशन का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे अगर आप ऑन कर देते हैं तो जो गेम है वो 144 FPS पे वर्क करेगा। पोको F7 में भी यहाँ पर गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, जहां पर आप हाई परफॉर्मेंस मोड पे सेलेक्ट कर पाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन सपोर्ट वाले बेसिक सपोर्ट मिलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट कॉल ब्लॉक जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे, पर कोई भी बाईपास चार्जिंग या मोशन कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और हमने रिसेंटली इन दोनों स्मार्टफोन में BGMI टेस्ट करके देखा था। पहले अगर Neo 10 की बात करूं तो यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। अगर आप TDM मीडियम खेलते हैं तो आराम से आपको 110 से लेके 115-20 के आसपास FPS देखने को मिल जाएंगे हेवी गेमिंग करने पर भी। पर अगर आप फुल मैप खेलते हैं तो यहाँ पर जो FPS है वो 100 से लेके 110 के आसपास देखने को मिलने वाले हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी मैंने गेम प्ले किया था, जहां पर शुरू में तो स्मार्टफोन मेंटेन करता है FPS को 100 से लेके 120 के आसपास, फिर बाद में जो FPS है वो ड्रॉप करके 90 पे आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो F7 है यहाँ पर सिर्फ अभी 90 FPS के सपोर्ट है, जहां पर अगर आप नॉर्मली गेमिंग करते हैं तो जो FPS है वो 80 से 90 के आसपास मिलेंगे रैंक मोड में। और मैंने जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले किया था तो इसके जो FPS है वो ड्रॉप होके 60 पे आ गए थे, मतलब थोड़ा उसी के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे थे। और हमने जब इन दोनों स्मार्टफोन में BGMI टेस्ट किया तो 1 घंटे कंटिन्यू गेमिंग करने के बाद तो जो Neo 10 का टेम्परेचर है वो 44 डिग्री पे चले गया था। और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके 1 घंटे और गेमिंग करी थी तो जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 48 डिग्री पे चले गया। और जो बैटरी है वो 75% पे आ गई थी, मतलब 25% के आसपास का यहाँ पर हमें बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। वही जो F7 है यहाँ पर जब हमने 1 घंटे कंटिन्यू गेमिंग करी तो जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री पे ही था और 10% का बैटरी ड्रॉप हुआ था। फिर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले किया तो यहाँ पर बैटरी ड्रॉप ओवरऑल 23% हुआ था 2 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में। और जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री चले गया था। और क्योंकि इसकी साइड से ना मेटल की है तो इन एंड ऐसा लगता है कि मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, पर जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं बढ़ता है। और 2 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में इन दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही हमें मिला है। और हमने इन दोनों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी डेड टेस्ट भी किया था, जहां पर जो पोको F7 है यहाँ पर बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी ये सिर्फ 9 घंटे 24 मिनट सर्वाइव किया था। और जो Neo 10 था ये 9 घंटे 48 मिनट सर्वाइव किया। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्टिमाइजेशन पोको F7 से बेटर है और परफॉर्मेंस के मामले में ये एक बहुत ही बेटर चॉइस निकल के आता है। हमने यहाँ पर फ्रेम इंटरपोलेशन वाले ऑप्शन को ऑन करके भी गेम प्ले किया था, जहाँ पर शुरू में 144-145 FPS का सपोर्ट जरूर मिल जाता है, पर हमने जब थोड़े टाइम गेम प्ले किया ना तो जो इसका FPS है वो ड्रॉप होकर 70 और 72 पे आके स्टक हो गया था। और जब मैंने इसे नोटिस किया तो मैंने फ्रेम इंटरपोलेशन वाले मोड को ऑफ कर दिया था। जैसे ऑफ किया वैसे 120 FPS पे आ गया था। बात करूं UI की, दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आते हैं। Neo 10 में यहाँ पर FunTouchOS 15 का सपोर्ट मिल जाएगा। पोको में यहाँ पर HyperOS 2.0 का सपोर्ट मिलता है। iQOO में 3+4 ईयर्स के अपडेट मिलते हैं। पोको में यहाँ पर 4+6 ईयर्स के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। अपडेट के मामले में पोको
स्लाइटली बेटर है। एनिमेशन और यूआई मुझे स्लाइटली पोको का थोड़ा सा बेटर लगता है, पर इसके जो आइकन्स है ना थोड़े से आउटडेटेड फील होते हैं। दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिल जाएगी जिन्हें आपको मैन्युअली हटाना पड़ेगा। बात करो अगर नेटवर्क्स की तो यहाँ पर iQOO में 16 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, पोको में 15 5G के बैंड्स है। दोनों स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलने वाला है, IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा। और दोनों स्मार्टफोन में हमें एज सच कोई भी नेटवर्क इश्यू देखने को नहीं मिला है। दोनों स्मार्टफोन में 5G प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में खुद का डायलर मिलता है जिसकी वजह से कॉल रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं होती है। और दोनों स्मार्टफोन में एक मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से वर्क करता है। अभी अगर बात करूँ कैमरे की तो यहाँ पर भी दोनों स्मार्टफोन में सेम ही कैमरा सेटअप है 50+8 मेगापिक्सल का। iQOO में यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाता है, पोको में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर है। इन दोनों में एक जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि पोको में आप सिर्फ 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, iQOO में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट कैमरा से भी। और अगर बात करूँ कैमरे की क्वालिटी की तो देखो साइड बाय साइड Neo 10 की फोटोज मुझे फार बेटर लगी है, जो थोड़ी सी ब्राइटर आती है, बेटर कलर प्रोड्यूस करती है, थोड़ी सी पंची और सेचुरेटेड लगती है। वही दूसरी तरफ जो F7 है वो ज्यादातर फोटोज को थोड़ा सा डार्क साइड रखता है और शेडो पार्ट को भी इतना अच्छे से एक्सपोज नहीं करता है, और जो फोटो का टोन है वो थोड़ा नेचुरल साइड रहता है। इवन इन नाइट Neo 10 की फोटोज थोड़ी सी ब्राइटर और सेचुरेटेड फील होती है। F7 नाइट में वेल एक्सपोज लगता है। ह्यूमन सब्जेक्ट में भी जो Neo 10 की फोटोज है ना वो थोड़ी सी मुझे बेटर लगी है, थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, ब्राइट और सेचुरेटेड लगती है। F7 थोड़ा सा टोन को डार्क और नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है। इवन इन पोर्ट्रेट फोटोज भी Neo 10 थोड़ी सी बेटर फोटोज निकाल के देता है। बात करूं अल्ट्रा वाइड की तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का जो सेचुरेशन है ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, पर फोटोज की क्वालिटी में Neo 10 जो है थोड़ी सी ब्राइटर, थोड़ी सी वाइटिश साइड में फोटोज रहती है। सेल्फी फोटोज में भी Neo 10 स्लाइटली बेटर जरूर लगता है, पर थोड़ी सी जूम्ड इन फोटोज आती है। पोको F7 की जो फोटोज है सेल्फी में वो थोड़ी सी वाइडर आने वाली है। बाकी अगर बात करूं वीडियो की तो देखो दोनों स्मार्टफोन से आप 4K 60 FPS की वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और Neo 10 की फोटोज भले जितनी भी अच्छी आ जाए पर वीडियो में मुझे यहाँ पर फॉग इश्यू देखने को मिला है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले वीडियो अच्छा था, धीरे धीरे फॉग आया और जो कैमरा है वो पूरा व्हाइट हो गया था, जो कि मुझे एक इशू लगा। बाकी उसके अलावा मैंने जो फ्लिक करी है वहां पर Neo 10 की वीडियो क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो 4K 60 FPS पे ही हो रही है। थोड़े दिन के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब अभी 6-7 दिन से बारिश नहीं आई है तो फॉग इशू मुझे Neo 10 में देखने को नहीं मिला है। पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है ना अगर फॉग इशू है तो, क्योंकि अगर आप मान लो कहीं घूमने गए हो पहाड़ी इलाके में या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है और एकदम से फॉग इशू आ जाए तो वो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी उसके अलावा तो मुझे कैमरे की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी Neo 10 की बेटर लगी है। मैं मतलब फॉग इशू चेक करता, पर बारिश मतलब मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर 7-8 दिन से बारिश ही नहीं हुई है और ह्यूमिडिटी इतनी नहीं है जिसकी वजह से फॉग इशू हो। बाकी इस टाइप की कुछ क्वालिटी अभी के टाइम पे देखने को मिल जाती है। सन भी अभी छुपा हुआ है तो देख लो आप, इस टाइप की क्वालिटी आई। एक जो बड़ा डिफरेंस मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में वो है सेल्फी कैमरे में, क्योंकि जो पोको है यहाँ से आप सिर्फ 1080p और 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर iQOO में 4K 860 FPS का सपोर्ट भी मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन आप देख लो, कलर क्वालिटी आप देख लो। पोको का मुझे मतलब अभी देखने पे थोड़ा सा वाइट साइड देखने को लग रहा है, और कलर कंट्रोल तो नो डाउट 10R का अच्छा है, रेजोल्यूशन भी iQOO Neo 10 का अच्छा है और रेजोल्यूशन भी Neo 10 का ही मुझे बेटर लगा है, और स्टेबलाइजेशन कुछ इस टाइप का मिल जाता है। बाकी अभी बारिश का टाइम है। तो दोस्तों ये तो था हमारा डिटेल कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। देखो ओवरऑल अगर आपको एक परफॉर्मेंस स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको कैमरा अच्छा मिल जाए, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, गेमिंग टॉप नॉच मिल जाए, तो iQOO की तरफ से Neo 10 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। पर फॉग इशू मुझे यहाँ पर एक कॉन जरूर लगा है। बाकी वहीं दूसरी तरफ जो पोको F7 है इसे आप पानी में डालो या फिर बर्फ में डालो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, पर डालना मत क्योंकि पानी अगर जाता है तो वारंटी नहीं मिलेगी। पर देखो ऑन पेपर ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्स के साथ आता है। अगर आपको पोको का ही स्मार्टफोन चाहिए जहां पर प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो, बड़ी बैटरी लाइफ हो, तो पोको F7 के साथ आप जरूर जा सकते हैं। पर इन दोनों से अगर कंपेयर करूं तो Neo 10 रियल लाइफ में मुझे स्लाइटली बेटर लगा है। बाकी आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।